Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear viewers. Welcome back again to my YouTube channel Psychology Expert. डियर व्यूअर्स, वीडियो का आगाज़ मैं नेपोलियन हिल के एक फ़ेमस कोट से करूँगी। नेपोलियन हिल जो कि एक फ़ेमस सेल्फ हेल्प ऑथर हैं और वो अपनी थिंक ग्रो एंड रिच के नाम से एक बुक जो अब तक की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताबों में से एक किताब है, उसी की वजह से फ़ेमस हैं। और वो अपनी इसी फेमस बुक में लिखते हैं कि आप अपनी किस्मत के मालिक हैं और आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को अपनी पसंद के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं, उसको सही रास्ते पर ले जा सकते हैं और उसे अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। यहाँ माहौल से मुराद आपकी लाइफ है। लेकिन क्या नेपोलियन हिल की इस बात में कोई सच्चाई भी है? तो डियर व्यूअर्स, इस बात को साबित करने के लिए आज के वीडियो में मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में और साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हवाला देकर आपको ये समझाऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी किस्मत, तकदीर और नसीब में क्या रोल अदा करता है और ये कैसे काम करता है। मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगी। तो सबसे पहले जो भी न्यू व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको अपना तारुफ करवाती चलूँ कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको यकीन हो सके कि एक साइकोलॉजिस्ट हमें ये बात समझा रही है, कोई और नहीं। तो डियर व्यूअर्स, चलें सबसे पहले हम तकदीर और किस्मत की साइकोलॉजी को समझते हैं। डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दो तरह की तकदीर बनाई है। एक तकदीर वो है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए मखसूस कर दी है, मसलन जैसे ये इंसान अमीर घर में पैदा होगा और ये इंसान गरीब होगा। लेकिन दूसरी तकदीर का इख्तियार अल्लाह ताला ने खुद इंसान को दिया है कि वो अपनी अक्ल, सलाहियतों और दुनियावी अलूम का इस्तेमाल कर कर जैसी मर्जी चाहे अपनी किस्मत बनाए। तो आखिर ये कौन से दुनियावी अलूम और सलाहियतें हैं जिनकी अल्लाह ताला ने यहाँ बात की है? तो डियर व्यूअर्स, ये वही सलाहियतें हैं जो मैंने अपनी इन तमाम 11 वीडियोस में बताई हैं कि अल्लाह ने इंसान को किन ताकतवर दिमागी सलाहियतों के साथ नवाजा हुआ है जिनका हम इंसान सिर्फ 5% भी इस्तेमाल नहीं करते, और फिर कहते हैं कि अल्लाह ने बस मेरी किस्मत और नसीब में यही लिखा था। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने यही लिखा था कि जब आप अपनी दिमागी और जिस्मानी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कमज़ोर किस्मत पाएंगे। इसलिए आज मैं फिर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बाद एक और अहम यूनिवर्सल लॉ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको आप अगर समझ लेते हैं तो आप अभी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। डियर व्यूअर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक आप जिस भी ख्याल, यकीन या जो कुछ भी आप अपने जहन में मुस्तकिल तौर पर रखते हैं तो आप वही सेम चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप हमेशा मसाइल के बारे में सोचेंगे तो आपको सारी उम्र मसाइल का सामना रहेगा, और अगर आप खुश रहेंगे और अच्छा सोचेंगे तो सारी उम्र आप सिर्फ खुशियाँ ही देखेंगे। जैसे शेक्सपियर ने एक दफ़ा कहा था कि नथिंग इज़ अनलेस आवर थिंकिंग मेक्स इट सो। मतलब हमारी सिर्फ सोच किसी भी चीज़ को कायम करती है या बनाती है। इस बात को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे छुपी एक साइंस से समझते हैं। डियर व्यूअर्स, जैसे सूरज और तमाम प्लैनेट्स के दरमियान एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो प्लैनेट्स और सूरज को साथ जोड़कर रखती है, जिसकी वजह से ये तमाम 9 प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन अगर सूरज और प्लैनेट्स के बीच में से एक दिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही ख़त्म हो जाए तो कायनात का स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा। इसी तरह हमारी सोच, यकीन और बिहेवियर के दरमियान भी एक मैग्नेटिक फोर्स होती है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह ही काम करता है। अगर मैं आपको इस सोलर सिस्टम की मिसाल देकर समझाऊं तो सूरज हमारा बिलीफ होता है। हमारे ख्यालात चाहे पॉजिटिव हों या नेगेटिव, वो इन प्लैनेट्स की तरह होते हैं, और हमारे एक्शंस यानी कि रवैये ये इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह होते हैं। डियर व्यूअर्स, आप एक बात याद रखें कि आपके बिलीव्स आपके ख्यालात बन जाते हैं, आपके ख्यालात आपके अल्फाज, और आपके अल्फाज आपके एक्शन, और आपके एक्शंस आपकी आदत बन जाते हैं, और आपकी आदत आपका मुकद्दर बन जाती है। मिसाल के तौर पर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आपको जब खुद पर यकीन होगा और आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी तो आप वैसा ही एक्शन लेंगे। जैसे कि आप मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोचेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करेंगे अगर आपको खुद पर यकीन ही नहीं होगा और आपकी सोच भी नेगेटिव होगी तो आप वो कारोबार शुरू करने में एक्शन ही नहीं लेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ होगा ही नहीं तो मैं काम भी क्यों करूँ, जिसकी वजह से आप उसकी तरफ कदम भी नहीं उठाएंगे। तो जब आपकी सोच और यकीन में कोई ग्रेविटी ही नहीं होगी तो आप कैसे अपने मकसद को हासिल कर पाएंगे? डियर व्यूअर्स, एक फेमस पर्सनैलिटी का कोट है कि आपके यकीन की बिना पर आपकी हकीकत बनती है, ना कि आपकी सोच और ना ये कि आप क्या चाहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको आपके ख्वाबों के करीब करती है, आपकी यकीन को आपके मंजिल के साथ जोड़ती है आपके एक्शंस की फोर्स से।
جیسے گوتم بدھا کا ایک فیمس کوٹ ہے کہ آج ہم جو بھی ہیں وہ ہم اپنی گزشتہ سوچوں کی وجہ سے ہیں، اور ہماری موجودہ سوچیں ہماری آنے والی زندگی کو بناتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کی سوچ ہر وقت نیگیٹو ہوگی تو یہی میگنیٹک فورس پش میں بدل جائے گی، جو آپ کی تمام دلی خواہشوں کو آپ سے دور کرے گی، اور اگر آپ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں گے تو یہی میگنیٹک فورس پل میں بدل جائے گی، جو آپ کے مقصد کو آپ کے قریب کھینچ کر لائے گی۔ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ لا آف اٹریکشن کیسے کام کرتی ہے اور اس کے پیچھے کیا سائنٹیفک ایویڈنس ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے برین امیجنگ پر ایک ریسرچ کی گئی، جس میں دیکھا گیا کہ دماغ کے وہ حصے جو ہمیں فیصلہ لینے میں مدد کرتے ہیں اور وہ پارٹس جو ہمیں فزیکلی ایکشن لینے میں ہیلپ کرتے ہیں، وہ دونوں پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی کلوزلی کنیکٹڈ ہیں۔ اسی لیے جب آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کے دماغ کے وہ حصے جو پلاننگ کرتے ہیں اور جو آپ کو سلوشنز دیتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور آپ کا دماغ بھی آپ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، یونیک آئیڈیاز اور سلوشن کی شکل میں۔ لا آف اٹریکشن کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور بھی ریسرچ کی گئی، جس میں ریسرچرز نے ہمارے دماغ میں ایک اسپیشل قسم کے نیورونز کو دریافت کیا، اور ان نیورونز کو مرر نیورونز کا نام دیا گیا۔ ڈیئر ویئرز، ہمارے دماغ میں پائے جانے والے یہ اسپیشل قسم کے مرر نیورونز یہ کام کرتے ہیں کہ یہ ہر اس چیز کو کاپی کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ سے ہی سکسیسفل اور پازیٹیو لوگوں کے بیچ رہیں گے اور ان کو دیکھیں گے تو آپ کا برین ان کے ایکشنز کو آپ کے مائنڈ میں کاپی کرنا سٹارٹ کر دے گا اور آپ کو ایسا محسوس کروائے گا کہ آپ بھی ایسا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اور بھی بہت بڑے اور اچھے چینجز آئیں تو آپ اپنے آس پاس کے لوگوں اور انوائرمنٹ پر دھیان دیں، کہ جب آپ کامیاب اور پازیٹیو لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو رکھیں گے تو آپ کا دماغ بھی ان لوگوں کے ایکشنز کو کاپی کرنا شروع کر دے گا اور آپ کی لائف بھی ویسی ہی بنتی جائے گی۔ تو ڈیئر ویئرز، اس ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ ایسے سمجھتا ہے جیسے ہم خود اس کام کو کر رہے ہوں، اور یہ ہمارے جسم کو ایکشن کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ تو ڈیئر ویئرز، آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو صرف لا آف اٹریکشن کے بارے میں سمجھایا ہے۔ اب نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو لا آف اٹریکشن کی کچھ ایسی ٹیکنیکس بتاؤں گی جن کو آپ امپلیمنٹ کر کر اپنے لائف میں چینج لا سکتے ہیں۔